first we start with the questions, and in which we see about in which we mainly see the two questions and get through all the questions and description about these questions. And first we study like the 3-year old child which having the chromosomal have 17p loss present with what posterior fossa ट्यूमर. ठीक है, पोस्टीरियर फोजा ट्यूमर मतलब मेनली ये इन्वॉल्व किसको कर रहा है, सेरेबेलम को. ठीक है, और हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस आप इसको मालूम करना है कि ये हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा है, क्या है. ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. आगे देखते हैं जो सेरेब्रल म्यूटिज्म होता है अकर मोस्ट कॉमनली आफ्टर रिसेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टीरियर फोजा ट्यूमर इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में बात कहा है तो बात करते हैं. जैसे देखिए समझते हैं कि सबसे पहले कि सेरेब्रल जो सेरेबेलर म्यूटिज्म क्या होता है, कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि ये कैंसर है जो अगर उसको रिसेक्ट किए हैं मिड लाइन से, तो वो क्या हुआ है कि ये कैंसर निकालने के बाद लगभग रिसेक्शन के बाद 1 या 2 दिन बाद पेशेंट में डिसअर्थिया का सिम्टम्स आ रहा है. डिसअर्थिया कहने का मतलब है स्लर्ड स्पीच. स्लर्ड स्पीच, या हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट में जब वो ट्यूमर को रिसेक्ट किया गया तो कुछ दिन तक क्या हुआ कि उसके लिए उसमें ट्रांजिएंट जो है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ स्पीच या कंप्लीट एब्सेंट है, कुछ दिन के लिए हमें ट्रांजिएंटली हमें दिखा उस पेशेंट में. इसको कहते हैं सेरेबेलर म्यूटिज्म. ठीक है, तो वो किस फॉर्म ऑफ कैंसर्स में हमें देखने के लिए मिलेगा ये चीज़ हम देखेंगे. ठीक है, बात करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है, ये कैंसर क्या होता है, कहाँ होता है और इनका मेजर इटियोलॉजी क्या है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो मेडुलो ब्लास्टोमा है वो डेवलप होता है किसमें, पोस्टीरियर फोजा में, इसको सेरेबेलम में. और मोस्ट कॉमन जो है मेलिग्नेंसी होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में. मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन पीडियाट्रिक या चिल्ड्रंस में, पीडियाट्रिक्स एज में. ठीक है, दूसरा जो इसका मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये जो ट्यूमर है वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है. ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब वो पूरी तरह से वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है. क्यों ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब है कि ये जो डेवलप हो रहा है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है. क्यों, क्योंकि ये जो डेवलप हो रहा है कहाँ से हो रहा है, जो ग्लायल सेल है और इसमें न्यूरोनल कंपोनेंट्स है. ग्लायल और न्यूरल कंपोनेंट के चलते हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है और इनका जो स्प्रेड होता है मेनली. ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर ये जैसे ये जाते हैं और इनका जो स्प्रेड है, जैसे समझिए कि ये जो है मेनली ये प्राइमरी ट्यूमर है, जो मेन ओरिजिन है ट्यूमर का वो यहाँ हुआ. ठीक है, ओरिजिन जो है ट्यूमर का यहाँ हुआ, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी ट्यूमर. और ये प्राइमरी ट्यूमर क्या होगा कि आगे जैसे जैसे ये मतलब मेटास्टेसिस होगा इनका, आगे जैसे ये ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी नोडुलर मास बनाएंगे, आगे आगे जाते जाते क्या बनाएंगे, नोडुलर मास बनाते जाएंगे. ठीक है, ये नोडुलर मास बनाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग नोडुलर मास अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर. इस प्राइमरी ट्यूमर से ये दूर बनाते जा रहे हैं. तो ये दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहे हैं, ड्रॉप मेटास्टेसिस. तो हमें इसमें क्या मिलता है, ड्रॉप मेटास्टेसिस का जो ये फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमा जो है, मेडुलोब्लास्टोमा को हम 3 पार्ट में पहले क्लासिफाई करते हैं. जैसे एक होता है क्लासिक फॉर्म. ठीक है, एक होता है क्लासिक फॉर्म, एक होता है लार्ज और एनाप्लास्टिक फॉर्म. लार्ज और एनाप्लास्टिक फॉर्म. ठीक है, और जो थर्ड है
वो है डेस्मोप्लास्टिक फॉर्म, डेस्मोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा। तो क्लासिक फॉर्म ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा में जो क्या होता है कि जो 17 क्रोमोजोम होता है, जो क्रोमोजोम नंबर 17 जो होता है, उस 17 के शॉर्ट आर्म का डिलीशन जब होता है तो ये मतलब इनका एसोसिएशन होता है किनसे, जो क्रोमोजोम है 17p का लॉस अगर होता है तो ये क्लासिक फॉर्म ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा डेवलप कर सकता है, या कह सकते हैं आइसोक्रोमोसोमल एब्रेशन ऑफ व्हाट 17q क्रोमोसोम का। ठीक है, तो इसमें ये हमें देखने के लिए मिलता है। ये किससे एसोसिएशन होता है, एनमिक सीमिक का एम्प्लीफिकेशन जब होगा, सीमिक का एम्प्लीफिकेशन जब होगा तो उसमें ये क्या होगा कि ये डेवलप करेगा, और इसका सबसे वर्स प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है, इसका वर्स होता है और बैड होता है। ठीक है, और जो डेस्मोप्लास्टिक फॉर्म है इसमें क्या होता है, PTCH जीन का अगर म्यूटेशन होता है, और दूसरा जो सोनिक हेड हाउस जो पाथवे होता है जो नोटोकॉर्ड से डेवलपमेंट कराता है न्यूरल क्रेस्ट सेल का। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से फिर न्यूरल ट्यूब जो बनाता है, और फिर पेरिफेरल और CNS नर्व का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये किस पाथवे के थ्रू होता है, SSH पाथवे थ्रू। तो अगर इसके जीन के म्यूटेशन में अगर म्यूटेशन होता है, इसके म्यूटेशन होता है जीन में, ठीक है, तो ये भी डेस्मोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा का ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। और मेनली जो इसमें क्या होता है कि अगर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, तो जो पोस्टेरियर फोजा में होता है, तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये एक तरह से जब इनका सीवियर ग्रोथ होगा, क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा जब ये कैंसर और मतलब फास्ट ग्रोथ जब करेगा तो ये कंप्रेस करेगा किसको, फोर्थ वेंट्रिकल को। जब ये फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस करेगा तो एक टाइप का वो नॉन कम्युनिकेटिंग फॉर्म ऑफ व्हाट हाइड्रोसिफेलस का ये फॉर्मेशन कराता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, किसके थ्रू आएगा, इसमें इंट्रा क्रेनियल प्रेशर जब बनेगा तो इसके चलते, किसके चलते हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ व्हाट, कंप्रेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसके चलते पेशेंट को वोमिट, हेडेक का ये जो फीचर्स आएगा, और इसको कह सकते हैं इसमें नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस का ये फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, होता है इसमें। दूसरा, अगर मान लीजिए ये क्या कहता है कि सेरेब्रल वर्मिस का ये सेरेब्रल वर्मिस जो है उसका मतलब वो कंप्रेशन जब होगा वर्मल लेयर का, तो आप जानते हैं कि जो एटैक्सिया जो होगा, ट्रंकल एटैक्सिया का फीचर्स आएगा पेशेंट में, ट्रंकल एटैक्सिया का फीचर्स आएगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि ट्रंकल एटैक्सिया में मतलब क्या होगा कि जो गेट है पर्सन का, ठीक है, वो प्रॉपर वाइड गेट हो जाएगा, वाइड बेस्ड गेट हो जाएगा, अच्छा तरह से चल नहीं पाएगा, उनका गेज भी इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब बात करते हैं अगला जो फीचर्स है इस कैंसर का, ड्रॉप मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और नोडुलर फॉर्म में ड्रॉप मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये तो इनका ये फीचर्स हो। और मेनली क्या करते हैं कि ये जो अगर ट्यूमर ग्रोथ कर रहा है तो इसका सर्जिकली हम लोग रिसेक्ट कर लेते हैं, और सर्जिकली जब रिसेक्ट करेंगे, इसमें जब सर्जिकली रिसेक्शन करेंगे उसके बाद हम फॉलोड बाय उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कीमोथेरेपी कर सकते हैं, चाहे रेडियोथेरेपी भी हम इसको दे सकते हैं, चाहे क्रेनियो स्पाइनल, या इसमें हम कर सकते हैं क्रेनियो स्पाइनल इरेडिएशन कर सकते हैं, इसमें क्रेनियो स्पाइनल इरेडिएशन हम दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसमें क्या हुआ है कि अगर सर्जिकल रिसेक्शन किए हैं तो लगभग सर्जिकल रिसेक्शन के 1 या 2 दिन बाद पेशेंट में ये मतलब इसका कॉम्प्लिकेशन है कि ये पेशेंट डेवलप कर सकता है सेरेबेलर म्यूटिज्म। तो सेरेबेलर म्यूटिज्म में हमें क्या दिखता है
कि पेशेंट का फीचर्स क्या आने लगेगा, डिसअर्थिया, चाहे स्लर्ड स्पीच या ट्रांजिएंट लॉस ऑफ स्पीच, या कह सकते हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ व्हाट, स्पीच। ठीक है, तो ये हमें मिलता है किसमें, मेडुलोब्लास्टोमा में। अब बात करते हैं इसका हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन। इसका जब हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जब हम देखते हैं तो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन को समझने के लिए देखिए क्या होता है कि इसमें रोजेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रोजेट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ समझिए इसमें क्या होता है, इसमें रोजेट का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारा है रोजेट फॉर्मेशन, जैसे इसमें हो गया, एक होता है ट्रू रोजेट और एक होता है स्यूडो रोजेट। ठीक है, ट्रू रोजेट और स्यूडो रोजेट। जो ट्रू रोजेट होता है वो नॉर्मली किसमें बनता है, रेटिनोब्लास्टोमा में। ठीक है, और जो स्यूडो रोजेट जो होता है ये आपको बनता है मेडुलोब्लास्टोमा में हमें मिलता है, या न्यूरोब्लास्टोमा कह सकते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा में। ठीक है, चाहे पिनियलोब्लास्टोमा, हमें ये मिलता है स्यूडो रोजेट का फॉर्मेशन। अब समझते हैं कि इस जैसे कि ट्रू रोजेट क्या होता है और स्यूडो रोजेट क्या होता है। ट्रू रोजेट को समझने के लिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो सेंट्रल जो एरिया है वो पेलर है, इसमें किसी भी चीज़ का एकदम क्लियर है और एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, और इसके सराउंडिंग जो ट्यूमर सेल का जो अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, एकदम क्या है, क्लियर है, क्लियर और व्हाट, एम्प्टी फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेटिनोब्लास्टोमा में ऐसे होता है क्लियर और एकदम एम्प्टी। लेकिन मेडुलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या पिनियलोब्लास्टोमा में क्या होता है कि स्यूडो रोजेट का फॉर्मेशन होता है। स्यूडो रोजेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये जो कैंसरस सेल है जो सराउंडिंग में है, तो सेंट्रल इसका क्लियरेंस नहीं होता है। जैसे ये मान लीजिए ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, और ये सेंटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ, जैसे या कि इसमें ट्यूमर मास हो जाएगा, या कि इसमें ट्यूमर मास हो सकता है, या कि इसमें ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये स्यूडो रोजेट फॉर्म में अगर ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट है तो ये नॉर्मली हम देखते हैं किसमें, एपेंडाइडोमा में। ठीक है, अगर इसमें ब्लड वेसल्स है तो ये हमें देखते हैं एपेंडाइमोमा। ठीक है, एपेंडाइमल लाइनिंग वहाँ से जो ओरिजिन होता है, अगर ये जो ट्यूमर, इसको कहता है एपेंडाइमोमा। ठीक है, तो इसमें ये अगर ब्लड वेसल्स है और चाहे ट्यूमर सेल है, चाहे अगर कोई भी ब्लड वेसल्स है और चाहे कुछ भी है, कोई अगर अदर स्ट्रक्चर अगर इसके सेंट्रल जो है उसमें अगर प्रेजेंट है, मतलब वो क्लियर और एम्प्टी नहीं है, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, स्यूडो फॉर्म। ठीक है, अब जैसे समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ को देखिए, तो जिस फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है, और कुछ है, इसमें कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ भी क्या हो सकता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स हो सकता है, या कुछ ट्यूमर हो सकता है, चाहे कोई स्ट्रोमल सेल, चाहे कनेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कहा जाएगा होमर राइट स्यूडो रोजेट। इसको करेक्ट हम क्या कर सकते हैं, स्यूडो रोजेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, एपेंडाइमोमा और रोजेट में, स्यूडो रोजेट में यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स है इसके सेंट्रल में और ये क्लियर है। ठीक है, और ये क्लियर है, इसको कहते हैं फ्लैक्सनर विंटस्टीनर रोजेट। ये नॉर्मली आपको कहाँ मिलता है, रेटिनोब्लास्टोमा में। और जो ये दोनों फॉर्म जो है, ठीक है, अगर मतलब ब्लड वेसल्स है सेंट्रल में या क्लियर है, तो दोनों फॉर्म हमें एपेंडाइमोमा में मिल सकता है, इसमें दोनों मिल सकता है। और होमेराइज ये किस में मिलता है हमको, मेडुलोब्लास्टोमा में हमें ये मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए, समझिए, देखिए ये तो है सब ट्यूमर सेल्स। ठीक है, और इस ट्यूमर सेल में जब सेंट्रल देखते हैं तो इसमें भी ट्यूमर है। ठीक है, कुछ सेंट्रल क्लियरिंग नहीं है, सेंट्रल एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, होमर
राइट स्यूडो रोजेट, ठीक है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं ट्यूमर सेल्स है और सेंट्रल सेल्स है। यहाँ पे देखिए, अगर यही क्लियरेंस होता मतलब इसमें कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूमर सेल्स है और सेंट्रल एकदम खाली है, एकदम खाली है, तो इसको क्या कहेंगे, आपको रेटिनोब्लास्टोमा में फ्लैक्सनर वाइट स्टीनर्स रोजेट्स इसको कहेंगे। अगर ब्लड वेसल्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, एपेंडाइमोमा। अगर क्लियरेंस है, क्लियरेंस कुछ ना कुछ इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग होमर राइट रोजेट्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमें देखने के लिए मिलता है किसमें, आपको मेडुलोब्लास्टोमा में हमें मिलता है, ठीक है। आगे समझ, जैसे ये देखिए, ये ग्रोथ हुआ है, MRI पे हमें देखने को मिलता है, और ये है सेरेबेलम, और सेंट्रल जो दिख रहा है नॉर्मल वर्मल पार्ट में हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका जो लार्ज मास और हमें देखने के लिए मिल रहा है, और वो भी किस पे, सेरेबेलम में और MRI पे, ठीक है। तो ये किसका फीचर्स है, आपका मेडुलोब्लास्टोमा का। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे देखिए, ये जो सेल्स हैं ट्यूमर सेल्स, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ट्यूमर का, तो ये क्या है, स्यूडो रोजेट फॉर्म, और ये किस में दिखता है हमें, मेडुलोब्लास्टोमा। आप मेनिंजियोमा में पढ़े हैं, क्या दिखता है मेनिंजियोमा में, कैल्सिफिकेशन जो होता है, बेसोफिलिक कैल्सिफिकेशन विथ अराउंड सामोमा बॉडीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेरेब्रल म्यूटिज्म कॉमनली आफ्टर रिसेक्शन किस में दिखता है हमें, मेडुलोब्लास्टोमा में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।